नमस्कार साथियों। आज हम रस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक रस की परिभाषा से हम पूरे रसों की परिभाषा बना सकते हैं। तो उसकी आसान ट्रिक हम लेकर आपके पास आए हैं। तो रस की परिभाषा देख लेते हैं। सा हृदय के हृदय में जब खालिस्तान नामक स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव का संयोग होता है तो वहाँ खालिस्तान नामक रस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर जो खाली स्थान दिए गए हैं उनमें हमें जो शुरू में दिया गया है उसमें हमें स्थायी भाव रखना है, और जो लास्ट में जो खाली स्थान दिया गया है उसमें हमें रस का नाम लिखना है। जैसा कि इसमें दिख रहा है, नामक स्थायी भाव मतलब पहले स्थायी भाव आएगा और सबसे नीचे वाली लाइन में जो है रस दिख रहा है तो रस का नाम लिख देना है। तो इससे पहले हमें जो 9-10 रस हैं उनके नाम पता होना चाहिए, और उनकी जो उनके स्थायी भाव हैं वो स्थायी भाव पता होने चाहिए। तो हम रस और उनके स्थायी भाव को जान लेंगे। रस के भेद और प्रकार हम देख लेते हैं। तो श्रृंगार रस, उसका स्थायी भाव रति होता है। दूसरा है हास्य रस, इसका स्थायी भाव हास होता है। फिर है करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक होता है। फिर है रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। फिर है वीर रस, वीर का होता है उत्साह। फिर है भयानक रस, इसका होता है भय। फिर है बीभत्स रस, इसका स्थायी भाव होता है घृणा या जुगुप्सा। फिर है अद्भुत रस, इसका होता है आश्चर्य। फिर है शांत रस, इसका होता है निर्वेद। एक और रस आ जाता है वात्सल्य रस, तो इसका हो जाता है वत्सल। तो इस प्रकार 10 रस हो जाते हैं, और मुख्य रूप से जो है 9 रस हैं, नवरस हम जिन्हें कहते हैं। और आचार्य भरत मुनि ने जो है 8 रस दिए हैं। इसमें से शांत रस शामिल नहीं है इन 8 रसों में। और एक जो है वात्सल्य रस, उसको सूरदास जी लाए हैं। तो फिलहाल में हम रस की परिभाषा में हम रस को और स्थायी भाव को सेट कर कर देख लेंगे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, और यदि आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जैसे हमें श्रृंगार रस की परिभाषा बनानी है, तो इसमें हम लिखेंगे सा हृदय के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव का संयोग होता है तो वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो ये जो है श्रृंगार रस की परिभाषा बन जाएगी। यदि हमें जो है शांत रस की परिभाषा बनानी है तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो पहले वाला जो खाली स्थान है उसमें हम जो है स्थायी भाव रख देंगे, और जो लास्ट वाला जो खाली स्थान है जहाँ पर रस लिखा हुआ है तो वहाँ पर हम उस रस को रख देंगे। जैसे हमें बनानी है शांत रस की, तो इसमें हम लिखेंगे सा हृदय के हृदय में जब निर्वेद नामक स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव का संयोग होता है तो वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। तो बहुत ही आसान परिभाषा है ये, और ये हम सभी रसों में प्रयोग कर सकते हैं। केवल हमें रस का नाम पता होना चाहिए और उनके स्थायी भाव का नाम पता होना चाहिए। तो इसको हम आसानी से बना सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।